एक बार फिर दरिंदगी की हदें जो है वो पार फिर से शर्मसार होने पर जो है वो मजबूर कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सांबा जिले की अगर हम बात करें तो सांबा जिले के रामगढ़ क्षेत्र से एक ऐसा मामला जो है वो सामने आया है जो कि दिलों को दहला देने वाला मामला। हालांकि दरिंदगी के चलते हुए आज तमाम लोगों को इस खबर को सुनने के बाद जो है वो शर्मसार ज़रूर होना पड़ेगा, क्योंकि एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो है वो दुष्कर्म किया गया है। हालांकि 3 दरिंदों ने इस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 14 साल की नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया और मौके से भागने शुरू हो चुकी है। छापेमारी जो है वो जरूर की जाए। बता दूं कि फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 14 साल की एक नाबालिग बच्ची जब बीती रात अपनी दादी के साथ अपने ही घर में सो रही थी, तभी देर रात 3 दरिंदे उस घर में जो है वो घुस आए, जिसके बाद बच्ची को जो है वो बेहोश कर जो है वो अपने साथ ले गए। हालांकि नाबालिग को लेकर वह तीनों पास ही में एक निजी स्कूल में जो है वो लेकर गए, जिसके बाद उन तीनों ने जो है वो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद अपनी हवस मिटाने के बाद तीनों दरिंदे जो है वो लड़की को वहां छोड़कर फरार हो गए। सुबह जब घर वालों ने अपनी बच्ची को घर पर लापता देखा तो उन्होंने अपनी बच्ची को ढूंढना जो है वो शुरू कर दिया। लड़की कहीं नहीं मिली। उधर जब सुबह लड़की को होश आया तो लड़की ने अपने आप को घर से दूर एक स्कूल में पाकर जो है वो परेशान होगी। वह जब अपने घर पहुंची तो परिजनों को शक हुआ कि हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ, जिसके आधार पर घर वाले जो है परिजन जो है वो अपनी बेटी को अस्पताल में लेके, जिसके बाद जब अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ, जब बच्ची का मेडिकल हुआ, उसके बाद साफ तौर पर यह पता लग गया कि बच्ची के साथ कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर हुआ है, दुष्कर्म ज़रूर हुआ है। जिस आधार के ऊपर परिजनों ने कुछ लोगों की शिकायत जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज ज़रूर करवाई, जिसके आधार के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज करते ही आगे की छानबीन को जो है वो बढ़ा दिया। जिस दौरान अब ये पता चल रहा है कि जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उनके साथ साथ उनके परिवार के जो परिजन हैं वो भी फिलहाल इस वक्त जो है वो फरार हो गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ का ये पूरा मामला है और वाकई में शर्मनाक एक मामला है, क्योंकि अब छोटी छोटी बच्चियों को भी हवस का शिकार बनाया जा रहा है और इस अपनी हवस की कहीं ना कहीं अपने हवस को जो है वो मिटाने के लिए अब बच्चियों को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बच्ची जो अपनी दादी के साथ देर रात को सो रही थी, उस बच्ची को जो है वो ये दहशतगर्द घर से जो है वो उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और वहीं स्कूल में जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि इस बच्ची को जो है वो भगवान कहीं ना कहीं शक्ति दे, इस हिम्मत दें कि वो जो है वो इस दुख को, इस दर्द को जो है वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन जिन भी दरिंदों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उन दरिंदों को आखिरकार क्या सजा मिलनी चाहिए, जनता अपनी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताए। और पुलिस लगातार ये तफ्तीश कर रही है कि उन दरिंदों को जो है वो जल्दी दबोचा जाए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ में बहुत से लोगों का गुस्सा भी जो है वो देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि लोग इस वक्त आक्रोश में है, क्योंकि 14 साल की मासूम बच्चियों को अब जो है वो हवस का शिकार बनाया जा रहा है और दरिंदे लगातार जो है वो दुष्कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कब जो है वो इन सब चीजों पर रोक लगेगी? और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इस वक्त जो है वो एक्शन के मूड में है और लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि जो जिन दरिंदों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उनके जो सगे संबंधी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर पर भी जो है वो पुलिस की तरफ से छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है। और हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरा यकीन है कि पुलिस जो है वो उन तीनों दरिंदों को जल्द जो है वो दबोचेगी, जिसके बाद उन लोगों को सजा जो है वो जरूर होगी। आखिरकार आम जनता इन सब चीजों को लेकर क्या सोचती है और क्या उन तीनों दरिंदों को मिलने के बाद आखिरकार सजा जो है वो क्या होनी चाहिए, आखिरकार कैसे जो है वो उन्हें जो है वो सजा मिले। और उस बच्ची के साथ जो उस बच्ची के साथ हुआ है, 14 साल की बच्ची के साथ, आखिरकार उस बच्ची को जो है वो कैसे इंसाफ दिलाया जाए, जनता अपनी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताए। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चैनल न्यूज अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव नोत्रा। जय।